नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर है। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। उड़ीसा पर बढ़ा साइक्लोन दाना का खतरा, 300 उड़ानें और 552 ट्रेन रद्द। अमरेली के किसानों को नहीं मिला गुजरात सरकार का राहत पैकेज, कांग्रेस ने उठाए सवाल। दिवाली में वडोदरा से चलेगी विशेष फेस्टिवल ट्रेन, पर प्रांतियों को मिलेगी सुविधा। चक्रवात दाना उड़ीसा के तटों के साथ टकराने के लिए तैयार है, जिसका असर भी उड़ीसा में बड़े पैमाने पर देखने मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना आज 24 अक्टूबर की देर रात करीब 2 बजे ओडिशा के तट से टकराएगा, जिसका असर पश्चिम बंगाल पर भी होगा। चक्रवात के चलते तटीय इलाकों में इस वक्त 70 kmph की रफ्तार से हवा चल रही है। तूफान ओडिशा में भीतरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के पास लैंड करेगा। भुवनेश्वर मौसम केंद्र के मुताबिक लैंडफॉल प्रोसेस 5 घंटे चलेगी। तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के उत्तरी हिस्से से गुजरेगा। तटीय इलाकों पर 20 सेंटीमीटर जितनी बारिश चक्रवात के चलते हो सकती है। भद्रक, केंद्रपाड़ा समेत कुछ स्थानों पर 30 सेंटीमीटर यानी 12 इंच से ज्यादा बारिश हो सकती है। ओडिशा के 14 जिलों में 10 लाख लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम 5 बजे से 25 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक 16 घंटे करीब 300 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। इधर साउथ ईस्ट रेलवे ने 150, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 198, ईस्टर्न रेलवे ने 198 और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 14 ट्रेनें रद्द की है। कुल 552 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर परिसर में सभी अस्थायी टेंट हटा दिए गए हैं। एस्बेस्टस की छतों पर रेत की बोरियां रखी गई है ताकि ये वो उड़ ना जाए। वहीं कोणार्क मंदिर को 2 दिनों के लिए बंद किया गया है। गुजरात सरकार ने बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए सहायता का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन उसमें से अमरेली जिले को दूर रखा है। बरसात का सीजन खत्म होने के बाद भी गुजरात में लगातार बारिश दर्ज हो रही थी। गुजरात के अमरेली जिले में भी पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के चलते किसानों की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। कई किसानों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते ये किसान सरकार से राहत पैकेज मांग रहे थे, लेकिन गुजरात सरकार द्वारा घोषित किए गए 1419 करोड़ के राहत पैकेज में अमरेली जिले को शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में अमरेली जिले के सैकड़ों किसानों में निराशा का माहौल है, जिस पर गुजरात कांग्रेस की महिला अध्यक्षा जेनी ठुम्मर ने आपत्ति जताई है। ગુજરાત રાજ્યની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે ખેડૂતોને જે 1419 કરોડ રૂપિયાનું પેકેજ જાહેર કર્યું છે, અભિનંદનને પાત્ર છે, પરંતુ આમાં 20 જિલ્લાઓનો સમાવેશ થયો છે, અમરેલી જિલ્લાનો સમાવેશ નથી થયો। હું હંમેશા કહું છું કે જ્યારે ક્યારે પણ કંઈ આપવાનું થાય ત્યારે અમરેલી જિલ્લાને હંમેશા ક્યાંક ઓરમાયું વર્તન કરવામાં આવે છે। અમરેલી જિલ્લાનો ખેડૂત ખેતી મૂકીને બહાર સ્થળાંતર કરી રહ્યો છે, એમના પરિવારને બહાર મોકલી રહ્યો છે। આના લીધે જિલ્લો ખાલી થઈ રહ્યો છે ને જેના લીધે જિલ્લાના વિકાસને ખૂબ મોટી અસર પડી રહી છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના નગરપાલિકાથી લઈને સાંસદ સુધીની સત્તા ભારતીય જનતા પાર્ટીને અમરેલી જિલ્લાની જનતાએ આપી, છતાં પણ જ્યારે આપવાનું થાય ત્યારે હર હંમેશ અમરેલી જિલ્લા સાથે ઓરમાયું વર્તન થાય। આ ખેડૂત એ કોઈ કેટેગરી વાઇઝ એને રાહત પેકેજ જાહેર કરવાનું છે, જિલ્લા વાઇઝ જાહેર કરવાનું છે કે પછી અમરેલી જિલ્લામાં માનનીય વડાપ્રધાન તારીખ 28 ઓક્ટોબરના રોજ આવવાના છે તો સ્પેશિયલ સહાય કે તો સ્પેશિયલ પેકેજ ચૂકવવાના છે, એ હજી સુધી સમજ નથી પડી। હું આપના માધ્યમથી વિનંતી કરવા માંગુ છું કે આ 20 જિલ્લાઓમાં 33 જિલ્લાઓ છે આખા ગુજરાતમાં, એમાં ફક્ત 20 જિલ્લાઓને પેકેજ જાહેર કર્યું છે ને 20 જિલ્લાઓમાં પણ અમરેલી જિલ્લાનો સમાવેશ નથી થતો। તો આ માધ્યમથી હું સરકારને પૂછવા માંગુ છું કે અમરેલી જિલ્લા સાથે આવું ઓરમાયું વર્તન કેમ, અને અમરેલી જિલ્લાના ખેડૂતોને આ જે સહાય કે પેકેજની જાહેરાત કરી છે એ અમરેલી જિલ્લાના ખેડૂતોને ક્યારે કેટલા સમયમાં મળશે, અને પાછોતરા વરસાદના લીધે જે નુકસાની થઈ છે એનું વળતર સરકાર ક્યારે ચૂકવવા માંગે છે કે નથી ચૂકવવા માંગતું। આ ખૂબ આક્રમકતાથી સવાલ મીડિયાના માધ્યમથી અને આ વિડીયોના માધ્યમથી પૂછી રહી છું અમરેલી જિલ્લાની जनता वती। धन्यवाद। दिवाली के त्योहारों में छुट्टियों के चलते ट्रेन में काफी भीड़ भाड़ देखने मिलती है। ऐसे में वडोदरा के सांसद डॉक्टर हिमांग जोशी की मांग पर वडोदरा से विशेष फेस्टिवल ट्रेन के आयोजन किए गए हैं।
दिवाली के त्योहार में अलग अलग राज्यों में बसने वाले लोग अपने अपने वतन दिवाली की छुट्टियां मनाने जरूर से जाते हैं। ऐसे में ट्रेन में काफी भीड़ भाड़ होती है और टिकट भी नहीं मिलते हैं, जिसके चलते वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी ने फेस्टिवल ट्रेन चलाने की मांग की थी, जिसके आधार पर वडोदरा से गया, वडोदरा से गोरखपुर, वडोदरा से मऊ, अहमदाबाद से दानापुर, वडोदरा से सियालदह और अहमदाबाद ग्वालियर और अहमदाबाद पटना की ट्रेन शुरू की गई है। તહેવારોના દિવસોમાં વડોદરાની સમગ્ર જનતાને પ્રવાસ કરવામાં સરળતા રહે તે માટે રેલવે મંત્રાલય દ્વારા એવી 7 સ્પેશિયલ ટ્રેન્સ શરૂ કરવામાં આવેલી છે। આ 7 ટ્રેનો છે વડોદરા ગોરખપુર, વડોદરા મઉ, અમદાવાદ દાનાપુર, વડોદરા સિયાદલા, અમદાવાદ ગ્વાલિયર, અમદાવાદ પટના અને વડોદરાથી ગયા। આ ટ્રેનો દ્વારા જે પ્રકારે વડોદરાથી પ્રવાસ કરતા આપણા ભાઈઓ બહેનો વડીલો અને ત્યાંથી વડોદરા માટે પ્રવાસ કરતા તમામ યાત્રીઓને સુવિધા અને સરળતા મળશે અને આ ટ્રેનો શરૂ કરવા બદલ હું માનનીય રેલવે મંત્રી શ્રી અશ્વિનીજી વૈષ્ણવજી અને રેલવેના તમામ અધિકારીઓને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને વડોદરાની જનતાને અભિનંદન પાઠવું છું। આવનારા તહેવારોમાં આપની યાત્રા ખૂબ જ સુંદર, યાદગારપૂર્ણ અને સુખદાયી રહે એ માટે આપને અભિનંદન સહ શુભેચ્છાઓ। दिवाली नजदीक आ रही है। 5 दिनों के दीपोत्सव से 7 दिन पहले गुरु पुष्य नक्षत्र आता है और गुरु पुष्य नक्षत्र में सोने चांदी की खरीदारी काफी शुभ मानी जाती है और इसी के चलते आज वडोदरा के अर्बुदा ज्वेलर्स में लोगों की भीड़ देखी गई। 24 अक्टूबर का दिन बृहस्पतिवार को गुरु पुष्य महायोग का विशेष संयोग बना है। इस बार अखंड गुरु पुष्य नक्षत्र का योग बना है, जो कि गुरुवार 24 अक्टूबर सुबह 6:15 से शुरू होकर अगले दिन यानी शुक्रवार 25 अक्टूबर को 7:40 तक रहेगा। साथ ही इस दिवस पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग पूरे दिन होने के कारण ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपावली के पूर्व बना ये गुरु पुष्य संयोग बहुत ही शुभ माना जा रहा है। इस दिवस पर खास सोने चांदी की खरीदारी की महत्ता है। आप देख सकते हैं जो ये शुभ योग बना है, इसमें जो सोने चांदी की खरीदारी होती है उसे करने के लिए अर्बुदा ज्वेलर्स में सुबह से ही लोगों की भीड़ जमा हुई है। सभी लोग इस शुभ अवसर पर यहाँ से चांदी के और सोने के आभूषण लेके जा रहे हैं। अगर आप पुष्य नक्षत्र में या फिर दिवाली, धनतेरस कभी भी चांदी के आभूषण खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पर हर वैरायटी के चांदी की चीजें मिल जाएंगी। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान की छोटे बड़े हर साइज में आपको मूर्तियां मिल जाएंगी। यहाँ पर गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी, शंकर भगवान, साईं भगवान, जो भी आप भगवान को मानते हो उनकी चांदी की मूर्तियां मिल जाएंगी। और जो की चेन कहा जाता है, कई लोगों को शौक होता है कि वो चांदी की चेन रखें, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। चांदी की चेन मिल जाएंगे, चांदी के ब्रेसलेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, चांदी की पायलें, चांदी की चेन, और बच्चों के लिए भी अगर आप पायलें खरीदना चाहते हैं तो वो भी आपको कई सारी वैरायटीज में यहाँ पर अवेलेबल हैं।
जूड़ा पहनने के शौकीन हैं तो ये जो अर्बुदा ज्वेलर्स है वो इस फेस्टिवल में एक नया ऑफर लॉन्च किया है उन्होंने। 0% मेकिंग चार्ज में आपको यहाँ पर जो पायले हैं उसकी कई सारी वैरायटीज मिलेंगी और कई लोगों को यहाँ पर जूड़ा पहनने का भी शौक है तो उसके लिए भी बहुत सारे अलग अलग डिजाइनों में यहाँ पर जूड़ा भी अवेलेबल है। और यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ ग्राहकों से। मैम आप क्या लेने आई हैं आज के पायल दिन? और चांदी के सिक्के। मैम आज ही का दिन सेलेक्ट क्यों किया आपने? गुरु पुष्य नक्षत्र है ना, इसके लिए। तो आपको यहाँ की वैरायटीज कैसी लगी? बहुत अच्छी, मैं यहाँ से ही खरीदती हूँ, कुछ भी खरीदती हूँ तो यहाँ से ही खरीदती हूँ। आज के दिन क्या खरीद रहे हैं? पायल खरीद रहे हैं। कैसी लगी यहाँ की वैरायटीज? हाँ, डेली आई मीन एवरी 6 months या 1 year में हम लोग यहाँ पे आते ही है। सो अच्छा लगता है मुझे। काफ़ी वेराइटीज़ है गर्ल्स के लिए। यू कैन से रिंग्स है, फिर ब्रेसलेट्स है, ऐसा बोल सकते हैं कि कम प्राइस में काफ़ी अच्छा इनोवेटिव चीज़ें ये लोग ला के रखते हैं और की चेन्स भी है, अच्छा लगता है। आज पुष्य नक्षत्र है, बहुत ही शुभ दिन है और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की भीड़ है। मैम आज के दिन आप क्या खरीद रही है यहाँ से? आज के दिन हम पायल खरीद रहे हैं। आपको यहाँ पर कैसी वैरायटीज लगी? बहुत अच्छी लगी, अलग अलग वैरायटी है, सब अच्छा है। और पायलों के साथ यहाँ पर चांदी के और भी चीजों का कलेक्शन है, वो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इस दिवाली पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नई नई देखने मिलेगी अर्बुदा ज्वेलर्स में और यहाँ पर चांदी की चीजों पे विशेष खास ऑफर है। 0% मेकिंग चार्ज महिलाओं को सबसे प्रिय पायलें होती है, इसलिए जो खास बहनों के लिए ये खास ऑफर लेकर आए हैं। मैम आज के दिन आप क्या खरीद रही है? मैं पायल और बिछिया खरीद रही हूँ यहाँ से। आपको कैसा लगा यहाँ का कलेक्शन? अच्छा है, बहुत बढ़िया है, यूनिक डिजाइन है सभी। तो आज के दिन माना जाता है सोने चांदी के आभूषण खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज पुष्य नक्षत्र है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मतलब सबको त्योहार आ रहे हैं, सब अच्छा है तो थोड़ा थोड़ा जो अपने बजट में हो थोड़ा खरीद लेना चाहिए सब। आज के दिन भैया पुष्य नक्षत्र है तो कैसा है आज का लोगों का उत्साह कैसा है? लोगों का बहुत उत्साह उमंग है और हमने इस पुष्य नक्षत्र के दिन आज स्पेशल ऑफर रखा है। चांदनी पायल में 0% मेकिंग चार्ज का ऑफर रखा है और बहुत उत्साह से लोग चांदी की पायल खरीद रहे हैं। आपने सीधा महिलाओं को टारगेट किया है इस बार? महिलाओं के लिए, बहनों के लिए विशेष ऑफर लेके आए हैं हम। इस जो दिवाली का त्योहार है आपके पास कौन कौन सी चीजें इस बार नई आई हैं? हम चांदी की जूड़ा, चांदी के पायल वगैरह और चांदी के पूजा के आर्टिकल्स बहुत सारे नए लेके आए हम। दिवाली के 7 दिन पहले पुष्य नक्षत्र का शुभ योग बनता है और आज के योग में सोना चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और अर्बुदा ज्वेलर्स में सुबह से ही लोगों की भीड़ जमा है और इसका भी एक मुहूर्त होता है और मुहूर्त के हिसाब से आप भी शॉपिंग करने के लिए अर्बुदा ज्वेलर्स पहुंच सकते हैं और यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आपको चांदी के कई सारे सामान मिल जाएंगे। अगर आप किसी को इस दिवाली गिफ्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत ही सारे बेस्ट प्राइस में आपको बहुत सारे चीजें मिल जाएंगी, तो इस दिवाली अर्बुदा ज्वेलर्स जरूर विजिट करें। गुजरात के वडोदरा शहर से संचालित नवरचना यूनिवर्सिटी द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवरात्रि के उपलक्ष्य में रात्रि आफ्टर नवरात्रि नव खिलैया के रूप में आयोजित की गई। हर साल नवरचना की गरबा नाइट का आयोजन किया जाता है, जिसकी सारी तैयारी नवरचना के छात्रों द्वारा ही की जाती है। इस साल भी नव खिलैया का आयोजन किया गया, जिसमें सभी झूमते हुए गरबा खेलते नजर आए। नवरचना यूनिवर्सिटी द्वारा हर साल गरबे का आयोजन एक दिन के लिए होता है, नव खिलैया। ये आयोजन इस साल भी हुआ है और इस साल ये खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस साल आई है हाहाकार मूवी की टीम। तो चलिए इस टीम से भी जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं इस मूवी के बारे में और साथ ही साथ आपको पहले दिखाते हैं झलक नवरचना यूनिवर्सिटी के नव खिलैया के।
को बताइए। इस फिल्म में मेरे जो कैरेक्टर है उसका नाम है भावेश भट्ट उर्फे भैलू। भैलू एक इनोसेंट सा चाइल्ड है जिसके गांव में जो रहता था उसके पापा के साथ उसकी बवाल होगी, झगड़ा हो गया और घर से वो भाग गया है। और भागकर अहमदाबाद क्यों आया? क्योंकि पहली बस अहमदाबाद की थी, गोवा चंडीगढ़ की तो वहाँ चला गया होता। तो बहुत इनोसेंट प्रकार का आदमी है जिसके खाने पीने का कुछ ठिकाना नहीं है और यहाँ पे दोस्तों का बोझ बन के रह जाता है कि आप जो खिलाओगे वो मैं खाऊंगा। और बहुत इनोसेंट चाइल्ड का कैरेक्टर मैंने प्ले किया है। इस मूवी में दोस्तों के बीच का जो बॉन्डिंग बताया जा रहा है तो वो लोगों को रिलेट होगा? बहुत रिलेट होगा क्योंकि ये फिल्म मैंने जिसके साथ लिखी है, प्रतीक जो हमारा डायरेक्टर है फिल्म का, वो और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जो स्क्रीन प्ले, डायलॉग, पंचीज, वन लाइनर्स जो सब हमने लिखे हैं वो हमारी रूटीन लाइफ वाले हैं। हम दोस्तों को जो मीम्स सेंड करते हैं वो वाले डायलॉग्स हैं, तो लोगों को बहुत कनेक्ट करेंगे वो डायलॉग। अब हमारे साथ में यहाँ पर मयूर चौहान भी है, उनसे जानते हैं कि इस फिल्म में आपका क्या किरदार है, उसके बारे में बताइए। मेरे कैरेक्टर का नाम है हीतू। ये जो 3 दोस्त हैं उसमें से सबसे स्मार्ट हीतू है, ऐसा उसको लगता है। लेकिन ये तीनों लोग जब साथ में होते हैं और बहुत ही धमाल मस्ती करते हैं तो उसमें से बाहर निकालने के और ये मुश्किली में ये सब तीनों लोग को जब मुश्किली में पड़ जाते हैं तब हीतू को ऐसा लगता है कि इसने नहीं किया है, लेकिन हीतू ने किया है कि नहीं किया है वो तो आपको फिल्म में ही जानने को मिलेगा। लेकिन ये वो बहुत ही एक चौल में रहता लड़का होता है, वैसा बंदा है जो शॉर्टकट में किस तरह से पैसे कमाए जाए वो सोचता रहता है हीतू। हर ग्रुप में ऐसा एक दोस्त तो होता ही है जो अपने आप को स्मार्ट समझता है, तो आप पर्सनली अपने ग्रुप के कैसे दोस्त हैं? पर्सनली मैं मेरे ग्रुप का मतलब मैं तो कैसे अपनी खुद की तारीफ कैसे कर सकता हूँ मैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में मैं स्मार्ट हूँ, कुछ चीज़ों में नहीं हूँ, तो ऐसा हूँ मैं, डिप्लोमेटिक हूँ मैं। अब इस मूवी के किरदार के तीसरे कैरेक्टर हमारे साथ में है हेमांग शाह, उनसे भी जानते हैं कि इस मूवी में क्या खास है जिसकी वजह से दर्शक जो है थिएटर तक खींचे आ रहे हैं। इस मूवी में ऐसा क्या है आपके हिसाब से जो दर्शक अभी बहुत खींचे आ रहे हैं इस मूवी में? खास बात ये है कि यंग जनरेशन जैसे मीम और इंस्टा और सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस है, तो वैसे सारे रेफरेंस, ऐसी सारी चीज़ें ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के और उनके रिलेट कर सके ऐसे सारे जोक्स, वन लाइनर, ऐसे पंचीस, वैसे कैरेक्टर्स है जो उनके आसपास जीते हैं, उनके आसपास ही रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल है, तो वो सारी चीज़ें जो ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए, ऑडियंस को थिएटर हाउसफुल करने के लिए, हाहाकार मचाने के लिए बहुत है। और आपके कैरेक्टर के बारे में आप बताइए कुछ दर्शकों को। मेरा कैरेक्टर का नाम है परेश पित्रोड़ा, पर उसे कोई प्यार से बुलाता ही नहीं है परेश पित्रोड़ा से, वो उसको सब परियो कह के ही बुलाते हैं। हमारे गुजरात में एक कहावत है, नाथा नाथियो नाड़े नाथला, जिसके पास पैसे नहीं उसको कोई इज्जत से नहीं बुलाता और जिसके पास पैसे उसको सब इज्जत से बुलाते हैं। तो इस बंदे के पास कुछ भी नहीं है तो कोई उसको रिस्पेक्ट मिलती नहीं है और उसकी डे टू डे लाइफ स्ट्रगल इतनी ज़्यादा है, खाने पीने रहने की, और उसके साथ उसको अमीर बनने के भी सपने हैं। तो वो 3 दोस्त मिलकर एक आइडिया को कैसे अंजाम देते उसकी पूरी फिल्म है हाहाकार। अभी ऐसा एज है जहाँ पर सब रोमांटिक मूवीज ज्यादा बना रहे हैं और आप यहाँ पर ये फिल्म है दोस्तों के बीच में, तो ये डिफरेंस क्यों? सो बेसिकली जब मुझे अगर किसी ने पूछा हो कि मुझे पहली फिल्म डायरेक्ट करनी हो तो वो कौन सी होनी चाहिए, तो वो पहले से फिक्स था कि वो कॉमेडी फिल्म होगी, बिकॉज कॉमेडी एक ऐसा जॉनरा है जो सबको पसंद आता है, जो हर क्लास के लोगों को, मास को कनेक्ट करता है। और दूसरी बात मैं ऐसा बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि जब हम मतलब सब कुछ छोड़ के हंस रहे होते हैं तब अपने माइंड में कुछ नहीं सोच रहे होते हैं, मतलब माइंडलेसनेस जैसी मतलब वो ऑर्गेनाइज हो जाता है, वो क्रिएट हो जाता है। सो कॉमेडी और इट इज़ अ थेरेपी एट द एंड ऑफ द डे। आप इतने स्ट्रेस वाले दुनिया में जी रहे, ऑफिस में अपने आसपास इतना सारा स्ट्रेस है, तो व्हाई नॉट। सो इट वाज अ अप्रोच टू मेक अ गुड कॉमेडी फिल्म। दर्शकों को कैसे अपील करेंगे इस फिल्म में, फिल्म को देखने के लिए? सो बेसिकली अगेन मैंने बोला कि इट्स अ स्ट्रेस बस्टर। आपके आसपास जितना भी स्ट्रेस है, आपके फ्रेंड्स का, कलीग्स का, ऑफिस का, बॉस का, फैमिली का, घरवाली का, जो भी, वो सब छोड़ के एक बार जाओ थिएटर्स में और 2 घंटे सब कुछ भूल के ये मूवी में जाके हंसो। जब आप बाहर आओगे तब आपको लगेगा जैसे अपने कंप्यूटर रिफ्रेश करते हैं ना, तो कंप्यूटर कैसे रिफ्रेश हो जाता है, अपना माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। सो गो एंड वॉच हाहाकार इन योर नियरेस्ट सिनेमास। इस फिल्म में जो दोस्तों की कहानी बताई गई है उसमें क्या
ऐसा अलग है बाकी गुजराती फिल्मों के साथ? जब भी कोई भी स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो वो स्क्रिप्टेड होती है। ये फिल्म में आपको ये स्क्रिप्ट ऐसी लगेगी कि स्क्रिप्टेड नहीं है, जो भी हो रहा है नेचुरल हो रहा है। जैसे आप अपने दोस्त के साथ हो तो फ्लो में कुछ भी आप बोल देते हो, तो वैसे यहाँ पे भी आपको वही फील आएगा कि आपको लगेगा हाँ मैं होता तो भी यही करता। तो बहुत नेचुरल वे में ये दोस्ती, यारी और ये सिचुएशन को दिखाया गया है ये फिल्म में। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। वडोदरा में सबका पसंदीदा होटल एफोटेल बाय सयाजी फिर एक बार लेकर आया है एक्सक्लूसिव फूड फेस्टिवल। नॉनवेज लवर्स के लिए कबाब, बिरयानी और करीज फूड फेस्टिवल। ऑथेंटिक डिशेस का लुत्फ उठाना हो तो एफोटेल से बेहतर और कुछ नहीं। फूड फेस्टिवल में कबाब, बिरयानी के साथ साथ मजा लीजिए मुगलाई फूड, तंदूर और नॉर्थ इंडियन क्यूजिन्स का। 18 से 27 अक्टूबर 7 PM to 11 PM। सैटरडे संडे लंच की भी फैसिलिटी। एफोटेल बाय सयाजी, कालाघोड़ा रेस्टोरेंट नियर कालाघोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। पुष्य नक्षत्र पर सोने चांदी की खरीदारी काफी शुभ मानी जाती है और इसी के चलते वडोदरा के चीकूवाड़ी में स्थित गणदेवी ज्वेलर्स में लोगों की भीड़ देखने मिली।
दिवाली के पहले पुष्य नक्षत्र में सोने चांदी की खरीदी बहुत ही शुभ मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सोने चांदी की खरीदी करने से साल भर घर पर सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि वडोदरा शहर में हम बेस्ट सोने चांदी की क्वालिटी के लिए और ज़्यादा वैरायटीज के लिए कहाँ जाएं, तो वेलकम टू गढ़देवीकर ज्वेलर्स चीकोवाड़ी। यहाँ पर आपको सोने चांदी के साथ डायमंड के भी काफी नए नए आभूषण, काफी वैरायटी में आभूषण देखने मिल जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अंदर और आपको बताते हैं यहाँ पर कौन कौन सी नई नई वैरायटीज आपको देखने मिलेगी। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा माना जाता है और इस दिन पर खरीदी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप देख सकते हैं हम गढ़देवीकर ज्वेलर्स चीकोवाड़ी में खड़े हुए हैं और यहाँ पर मुहूर्त के अनुसार सुबह से ही लोगों की भीड़ यहाँ पर सोने चांदी की खरीदी करने के लिए आई हुई है। और जो यहाँ पर बहुत ही बड़ा ज्वेलर्स है, 3 फ्लोर का है और यहाँ पर जो नीचे है सबसे खास यहाँ पर सोने के आभूषण हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाओं की भीड़ है, यहाँ पर पुरुषों की भीड़ है और यहाँ पर लोग अपने अपने हिसाब से सोने चांदी के जो भी आभूषण है वो खरीदारी कर रहे हैं। मैम, आज आप पुष्य नक्षत्र के दिन क्या खरीदारी करने आए हैं? मन तो कर रहा है पूरा दुकान खरीद के ले जाऊं, पर ऐसा हो नहीं सकता है ना। बस लिमिट पैसे, लिमिट चीज। क्या खरीदारी करके ले जा रही हैं? बस मैं चाह रही हूँ कि अपने पति को एक अंगूठी खरीद के दूं जो उनको याद रहे कि मैं भी हूँ। मैम, आज आप पुष्य नक्षत्र के दिन खरीदारी क्या करने आ रही हैं? गोल्ड सिल्वर दोनों। गोल्ड सिल्वर ये कुछ मार्केट में नया आया है? नहीं, लाइक गोल्ड सेपरेट एंड सिल्वर सेपरेट। मैम, आज पुष्य नक्षत्र है, इस दिन का क्या महत्व है? जो भी आज हम काम करते हैं gets like 10 times 20 times, I'm not sure about the numbers, but yes। क्या खरीद रही हैं आज के दिन? आज के दिन मैं मंगलसूत्र देख रही हूँ बिकॉज आज का दिन बहुत शुभ है और मंगलसूत्र हमारे लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए मैं ये देखने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कुछ अच्छा लग जाएगा। गढ़देवीकर ज्वेलर्स चीकोवाड़ी में आपको गोल्ड के साथ साथ सिल्वर के भी और प्लैटिनम के भी काफी सारे रेंज मिलेंगे। यहाँ पर हम 2nd फ्लोर में हैं और यहाँ पर चांदी के बहुत ही खूबसूरत गिफ्टेड आइटम्स जो है वो भी कई सारे मौजूद हैं। यहाँ पर आपको चांदी के भगवानों की मूर्ति मिल जाएगी और चांदी के जो बर्तन होते हैं वो भी मिल जाएंगे। वैसे तो वडोदरा की बात ही निराली है, लेकिन आज अभी मैं जिनसे आपको मिलाने जा रही हूँ वो खास अहमदाबाद से गढ़देवीकर ज्वेलर्स चीकोवाड़ी में हर साल यहाँ पर ये खास क्लाइंट है और वो यहीं से ही शॉपिंग करते हैं। तो सर, ये चीकोवाड़ी ज्वेलर्स का शोरूम ही क्यों खास है? ये स्पेशल हम महाराष्ट्र के अंदर उसके लिए एकदम ट्रेडिशनल वस्तु बहुत अच्छी मिलती है और पर्टिकुलरली विवेक भाई का स्वभाव और उनका जो प्योरिटी यहाँ की है वो हमको बहुत विश्वसनीय है और इसलिए हम अहमदाबाद से भी जब भी हमको छोटा मोटा यहाँ पे ही आते हैं लेने के लिए, छोटा मोटा कुछ भी लेने का तो यहाँ आते हैं। और उनका जो वो स्टाफ है बहुत हमारे साथ बहुत अच्छा, उनका कोऑपरेटिव है। हमको जैसा चाहिए वैसा सब कुछ दिखाते हैं। स्पेशल हमको टाइम देकर वो लोग हमको सब दिखाते हैं और पर्टिकुलरली जब शादी, मेरे बड़े लड़के की शादी थी तब भी मैं अहमदाबाद से आया था और अभी मेरे छोटे लड़के की शादी है तो वो ट्रेडिशनल सब जो ज्वेलरी है वो बहुत बढ़िया है और वो दूसरा क्या कि उसकी जो प्योरिटी और उसका जो कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत बढ़िया है। बहुत हमको बहुत विश्वास है यहाँ पे, इसलिए हम आते हैं। और वो पर्टिकुलर वो शिवानी दीदी
उनका भी नेचर बहुत अच्छा है, वो बहुत कोऑपरेट करते हैं हमको। और विवेक भाई का भी बहुत बढ़िया है, बहुत, और बहुत उनका जो cooperative है। सब स्टाफ है वो सब कोऑपरेट करते हैं हमको, इसलिए हम स्पेशल आए थे हम लोग। चलिए अब हम आपको मिलाते हैं गढ़देविका ज्वेलर्स चीकूवाड़ी के ओनर विवेक सर से और उनसे जानेंगे कि आज के दिन यानी पुष्य नक्षत्र का महत्व क्या है। सर आज के दिन का महत्व क्या है? कि आज गुरु पुष्यामृत योग है और गुरु पुष्यामृत योग ये बहुत बड़ा दिन है। वैसे पुष्य आता है हर महीने, लेकिन जिस दिन गुरुवार को दिन आता है तो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। और दूसरी बात यह है कि ये मुहूर्त आया है, दिवाली के समय आया है, तो काफी अच्छा शुभ मुहूर्त है कि कई सालों के बाद ऐसा मुहूर्त आता है कि जो दिवाली के समय हो, गुरुवार हो और पुष्यामृत योग हो। तो गुरु पुष्यामृत का योग कुछ विशेष है, जिस योग में सोना चांदी हीरे कोई भी हमारी जो अच्छी चीजें हैं वो खरीदनी चाहिए, तो उसमें थोड़ा अच्छा होता है और वृद्धि भी अच्छी होती है उससे। सर इस बार आप ग्राहकों के लिए, अपने ग्राहकों के लिए क्या खास लेकर आए हैं? हर दिवाली में हम कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। इस दिवाली में भी हमने काफ़ी सारा लाइट वेट ज्वेलरी क्रिएशन किया है और जड़ाऊ ज्वेलरी में काफ़ी सारा है और कुछ ना कुछ नया क्रिएशन होता रहता है। अच्छी डिज़ाइंस है, ब्राइडल के लिए स्पेशल कलेक्शन रखा है, स्पेशल जगह है हमारे पास। और इस समय हमने क्या किया है कि काफ़ी रश होता है, इसकी वजह से हमने 10 से 12 हमने कैश काउंटर किए जो कस्टमर को इजी हो। बड़ा पार्किंग है, वैले पार्किंग भी रखा है, तो इजीली मूवमेंट हो सके, किसी को दिक्कत ना हो और जो रश होता है वो अच्छी तरह से मैनेज हो पाए। और हर जो कोई आने वाले हमारे दोस्त हैं, हमारे कस्टमर हैं, अच्छी तरह से शांति से उनकी मन चाहे चीज़ वो आराम से ले सकते हैं, तो हमने थोड़ा सा व्यवस्था किया इस साल। सर वडोदरा के तो आपके पास कई सारे ग्राहक हैं, लेकिन अभी हमने बात की जो ग्राहक अहमदाबाद से आए हुए थे, और लोगों का ट्रस्ट आपने कैसे जीता? देखो बात ऐसी है कि हम करीब 97 यानी करीब 100 साल के आसपास से हमारा ये बिजनेस चल रहा है। तीसरा जनरेशन मेरा है, 3 जनरेशन से हम काम कर रहे हैं। तो इतने सालों से जो मेरे दादाजी ने और फादर ने जो ट्रस्ट बिल्ड किया है वो बहुत पुराना है और बहुत ही मजबूत पाया है। हमारा फंडामेंटल बहुत सिंपल है, रिजनेबल काम करो, थोड़ा कम हो उसकी चिंता मत करो, रिजनेबल करो और फेयर काम करो, अच्छा काम करो। तो इस कारण क्या हुआ है कि हम ज़्यादा कुछ जाहिरात एडवर्टाइजमेंट हम कम करते हैं। ऑफर्स आते हैं, डिस्काउंट के ऑफर्स होते हैं या फिर कुछ भी ऐसे प्रलोभन वाली एडवर्टाइज होती, कोई भाव कम रखता है, कोई बड़ी बड़ी गिफ्ट डिक्लेयर करता है, कुछ क्या क्या होता है, वो हम उसमें नहीं जाते हैं। सिंपल बिजनेस करते हैं, सिंपल लॉजिक है हमारा, अच्छा काम करो, रिजनेबल करो और अच्छी तरह से ज़्यादा काम करो। उस कारण कि हमारे क्या है कि पूरा जो गुजरात एरिया है, बड़ौदा है, हालोद से काफ़ी सारे कस्टमर आते हैं, आनंद से काफ़ी आते हैं, भरूच से बहुत लोग आते हैं, झगड़िया से भी बहुत आए, अंकलेश्वर से हमारा इंडस्ट्रियल एरिया के पूरे सब क्लाइंट मेरे यहाँ आते हैं। उसके अलावा वागोड़िया है, यहाँ से भी काफ़ी लोग आते हैं। तो आजू बाजू डिस्ट्रिक्ट एरिया से मेरे यहाँ हर सैटरडे संडे लोग होते हैं और अच्छी तरह से उनको भी हम देखभाल करते हैं और अच्छी उनको वैरायटी वगैरह हम दिखाते हैं, अच्छा काम होता है।
हमने बात की गढ़देविका ज्वेलर्स चीकूवाड़ी के जो ओनर है उनसे, और बताया कि ये ज्वेलर्स क्यों खास है, क्यों लोग वडोदरा से तो आते ही आते हैं और साथ ही गुजरात के अलग अलग ज़िलों से भी यहाँ पर लोग शॉपिंग करने आते हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट है जो इन्होंने लोगों का दिल जीता है उसकी वजह से। और अगर आप भी इस दिवाली पर सोने चांदी की शॉपिंग करना चाहते हैं तो एक बार गढ़देविका ज्वेलर्स चीकूवाड़ी ज़रूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर इतना सब कुछ खास है कि आप खुश हो जाएंगे और दोबारा ज़रूर इस शोरूम में विजिट करेंगे। ब्रिक्स में जोड़े गए पार्टनर देशों में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है। ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन रूस के कजान में हुआ है। इसमें 4 नए देशों को जोड़ने के अलावा 13 पार्टनर देश भी जोड़े गए हैं। इसमें अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज़्बेकिस्तान को मिलाकर 7 मुस्लिम बहुल देश है। इसमें पाकिस्तान को जगह नहीं मिली है। पाकिस्तान ने ब्रिक्स देशों में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उसे पार्टनर देशों में भी जगह नहीं मिल पाई। पार्टनर देश ब्रिक्स के औपचारिक सदस्य नहीं होंगे, लेकिन संगठन की प्लानिंग का हिस्सा होंगे। इस बार 30 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए आवेदन किया था। ब्रिक्स समिट में बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अब नए देशों को शामिल किए जाने से पहले ये ध्यान रखा जाएगा कि इससे संगठन की कार्यक्षमता पर कोई असर ना पड़े। प्रतिबद्ध है, हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। एसी જોઈએ કે રેફ્રિજરેટર, વોશિંગ મશીન જોઈએ કે એલઈડી ટીવી, બધું જ એક જ છત નીચે જો બેસ્ટ ઓફર્સ અને બેસ્ટ સર્વિસીસ સાથે જોઈતું હોય તો આવો હિમાંશુ સેલ્સ. Visit Himanshu Sales, House of AC, Electronics and Home Appliances, વડોદરા, સુરત, હાલોલ અને લુણાવાડા. और कॉल 982531 11157. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight.
And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. छोटाउदेपुर के पावीजेतपुर में भारज ब्रिज निकट जनता डायवर्जन आखिरकार शुरू कर दिया गया है, जिससे लोगों को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने से राहत मिली है। गुजरात के छोटाउदेपुर के पावीजेतपुर में भारज ब्रिज निकट जनता डायवर्जन चालू हो जाने से छोटाउदेपुर जिला समेत की मध्य प्रदेश की जनता को काफी राहत पहुंची है। दरअसल पावीजेतपुर निकट भारज ब्रिज के पास रात दिन की 72 घंटे की जहमत से ये डायवर्जन बनाया गया है, जिसके चालू कर दिए जाने से छोटाउदेपुर के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता को भी आवाजाही में सहूलियत हो गई है। पावीजेतपुर निकट सीहोद गांव के पास भारज ब्रिज निकट नए बनाए गए सरकारी डायवर्जन के पानी में धुल जाने से यहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पावीजेतपुर से बोडेली की ओर जाने वाली सड़क पर आवाजाही बाधित हुई थी, जिससे लोगों को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही थी। जिसके बाद सरकारी विभाग ने 4 करोड़ का नया डायवर्जन मंजूर कर दिया, लेकिन उसे बनाने में टाइम लग रहा था। ऐसे में यहाँ छोटाउदेपुर के विधायक राजेंद्र सिंह राठवा, पावीजेतपुर के डिप्टी सरपंच मोन्टू शाह समेत के लोगों के संयुक्त तत्वाधान से जनता डायवर्जन बनाया गया है, ताकि लोगों को टेम्पररी आवाजाही में सुविधा मिल सके। गुजरात के सूरत में महानगर पालिका कार्यालय में ही मजदूरों को बिना सेफ्टी के काम कराया जा रहा है। बार बार विवादों में रहने वाली सूरत महानगर पालिका फिर एक बार विवाद में आ गई है। सूरत महानगर पालिका के उधना जोन में जान को खतरे में डालकर मजदूरों से काम करवाया जा रहा है। बिना किसी सेफ्टी के यहाँ मजदूर 40 फीट की ऊंचाई पर काम करते हुए देखे गए। दरअसल दिवाली की तैयारियों को लेकर सूरत महानगर पालिका द्वारा लाखों रुपए के खर्च से सभी जोन ऑफिस को लाइटिंग और कलर की अनुमति दी गई है। उधना जोन ऑफिस में मजदूरों को बिना हेलमेट और बिना किसी तरह की सेफ्टी के काम करवाया जा रहा है। सूरत में सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी वडोदरा महानगर पालिका पर है, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका कार्यालय पर ही मजदूरों के लिए बनाए गए नियमों को ताक पर रखते हुए मजदूरों से काम करवाया गया, जिस पर सवाल उठना लाजमी है। दिवाली में अपने बच्चों को तो शॉपिंग हर कोई कराता है, लेकिन सूरत पुलिस ने गरीब बच्चों को शॉपिंग करवाकर उनके चेहरों पर खुशियां ला दी। दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है और हर कोई दिवाली की खरीदारी में जुटा हुआ है, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग के लोग बढ़ रही महंगाई से परेशान है। ऐसे में सूरत पुलिस की एक पहल गरीब वर्ग के लोगों के चेहरों पर खुशी लाने में कामयाब रही। दरअसल सूरत के खटोदरा पुलिस थाने के पुलिस इंस्पेक्टर समेत के कर्मचारियों ने गरीब परिवार की दिवाली अच्छी मने इस आशय के साथ गरीब परिवार के 40 जितने बच्चों को शॉपिंग करवाई। बच्चों को उनकी पसंदगी के कपड़े और मिठाइयां दिलवाई गई, जिससे बच्चों में काफी खुशी देखने मिली। દિવાળીના અનુસંધાને બાળકો ગરીબ વર્ગના મજૂર વર્ગના બાળકો ઉત્સાહપૂર્વક દિવાળી ઉજવી શકે એ હેતુથી કટોદરા પોલીસ અને સુરત પોલીસ તરફથી નવા કન્સેપ્ટના ભાગરૂપે અમારી પોલીસની ટીમ સાથે રહી જે લોકો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામાં કામ કરતા હોય બાળકો ભણતા હોય જેના માતા પિતા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામાં કામ કરતા હોય એવા બાળકોને લઈ અને શોપિંગ કરવામાં આવ્યું અને જેને મનગમતા કપડાં એમની સાઈઝમાં ફિટ થાય એમનો અલગ ઉત્સાહ હોય એમને એ રીતે કામ જોડે લઈ જઈ અને એમને મનગમતા કપડાં લઈ આપવામાં આવ્યું અને મીઠાઈ આપવામાં આવી। તેથી લોકો ખૂબ જ આનંદિત થઈને એ પોતે ભવિષ્યમાં આવતી દિવાળીના આગામી દિવાળીના અનુસંધાને એમનો બી ખૂબ ઉત્સાહ રહે એ પણ સેલિબ્રેશન કરે એ હેતુથી કામ કરવામાં આવ્યું। આ મારા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ખાસ કરીને ભટાર કટોદરા જીઆઈડીસી એરિયા છે, જોગર્સ પાર્કની આજુબાજુ જે મોટા કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટો ચાલતા હોય તેમાં કામ કરતા વર્કરો હોય છે એમના બાળકોને ખાસ લઈ અને એમની સાથે માતા પિતાને બી સાથે રાખી અને શોપિંગ કરવામાં આવે। અંદાજિત 35 થી 40 બાળકો હતા। गुजरात के वडोदरा जिला के शिनौर में एक और सरकारी साइकिलें धूल खा रही हैं। वहीं प्राइवेट कंपनियां स्कूलों
के छात्रों को साइकिल का वितरण कर सामाजिक उत्तरदायित्व निभा रही है। गुजरात के वडोदरा जिला के शिनौर की साधली प्राथमिक स्कूल में 8वीं कक्षा के छात्रों को साइकिल का वितरण किया गया है। 73 बच्चों को कैनरा रोबेको प्राइवेट कंपनी के CSR फंड से साइकिल का वितरण किया गया है। शिनौर तालुका की आनंदी प्राथमिक स्कूल में 53, शिनौर स्कूल में 147 जबकि साधली प्राथमिक स्कूल में 73 साइकिलों का वितरण कैनरा रोबेको प्राइवेट कंपनी द्वारा किया गया है। इस मौके पर करजन के विधायक अक्षय पटेल समेत के अग्रणी और कंपनी के पदाधिकारी मौजूद रहे। रोबेको एसेसमेंट द्वारा આજે સાડલી ખાતે જે સાયકલ વિતરણનો પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો હતો અને એની અંદર તમામ આ કંપનીના મેનેજર શ્રી ચિરાયુ પટેલ તેમજ તમામ શૈક્ષણિક સ્ટાફ તાલુકાનો તેમજ ગામના તમામ આગેવાનો તાલુકાના આગેવાનો સહિત આજે આ પ્રોગ્રામની અંદર તમામ લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા અને બાળકો અને માતા પિતા સાથે આજે એમને પણ સાયકલની સુપ્રતિ કરી એવા પહેલા તો આ કંપનીના હું મેનેજર શ્રી ચિરાયુ પટેલનો આભાર માનું છું કારણ કે લોકલ સ્થાનિક આજે આ તાલુકાના વતની હોય અને અવારનવાર આજે કેટલા વર્ષોથી હું જોઉં છું કે આ રીતે શિક્ષકો અને બાળકોની હાજરીની અંદર આવી રીતે પ્રોત્સાહિત કરી અને સાયકલનું વિતરણ કરી રહ્યા છે અને એ જ રીતે આજે અવારનવાર સ્કૂલની અંદર અમુક પ્રોગ્રામોની અંદર પણ એ કંઈક જરૂરિયાત પડતી જે કંઈક વસ્તુની જરૂર હોય એના માટે પણ પ્રિન્સિપાલો સાથે સતત કોન્ટેક્ટમાં રહી અને તાલુકાના બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરે છે એ બદલ હું આ કંપનીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આવા નવા પ્રોગ્રામો આવનારા દિવસોની અંદર પણ થાય એ રીતે અમે સતત પ્રયત્નશીલ રહીશું। આજે 73 સાયકલોનું વિતરણ કર્યું છે। એવી રીતે ગયા અઠવાડિયે લગભગ આણંદી ખાતે પણ 53 સાયકલોનું વિતરણ કર્યું હતું, સિનોરમાં પણ વિતરણ કર્યું। એવી રીતે ગયા વર્ષે ઉત્તરાજને બધા ગામોની અંદર પણ વિતરણ કર્યું હતું। તો અવારનવાર પ્રોત્સાહિત બાળકોને કરતા રહે એવી હું એમની પાસે આશા રાખું છું। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में मामूली बात में गला रेत देने की घटना सामने आई है। छत्तीसगढ़ के गोरेला थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक ने चाकू से सामने वाले व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। दरअसल आपस से विवाद के चलते ये घटना घटी जिसमें घायल युवक को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन के बाहर कमानिया गेट के पास का है, जहां मिश्री देवी स्कूल के पास रहने वाले ऑटो चालक कान्हा नामदेव का रेलवे स्टेशन के पास दाबेली की दुकान लगाने वाले युवक से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद गला रेत देने की घटना घटी जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। कल शाम के समय पे कमानिया गेट के पास में एक दाबेली बेचने वाला है, उसके पास एक आदमी था वो कान्हा नामदेव का, जो लगातार उसको परेशान कर रहा था। 4-5 दिनों से उसके पास दाबेली खाता था लेकिन पैसे नहीं देता था। कल भी उसके पास वो दाबेली खाया और उसके साथ बहस करने लगा। उसके गिरधारी जो है दाबेली दुकान वाला, उसने अपने भाई को बुलाया और दोनों ने मिल करके उसके साथ मारपीट की और इस दौरान वो प्याज काटने वाला जो चाकू रहता है उससे उसने उसके ऊपर वार भी किए। 2 जगह पे गले में उसको चोट लगी हुई है, कान के ऊपर में भी चोट लगी हुई है। हमने इस पे 109 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। दोनों भाइयों को, गिरधारी और लौ कुश सोनी को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। अभी उसको हम लोग रिमांड पर जेल भेज रहे हैं और कान्हा नामदेव की हालत अभी स्थिर है, वो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। दीपावली के 7 दिन पहले बने गुरु पुष्य नक्षत्र योग में आज गुजरात के वडोदरा शहर में ज्वेलर्स की दुकानों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। वडोदरा के प्रसिद्ध नारायण ज्वेलर्स में भी आज लोग सोने चांदी की खरीदारी करते हुए देखने मिले। शास्त्रों के अनुसार पुष्य नक्षत्र को नक्षत्र का राजा माना जाता है और 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र का 8वां स्थान है और इसकी राशि है कर्क और इसका स्वामी है चंद्रमा। माना जाता है कि इस दिवाली के पहले जो पुष्य नक्षत्र पड़ा है वो गुरु पुष्य नक्षत्र है और ये बहुत ही खास योग बनाता है जिसमें माँ लक्ष्मी का खास आशीर्वाद प्राप्त होता है और इस दिन पर सोने चांदी की खरीदारी करने से सुख समृद्धि तो आती है और माना ये भी जाता है कि वो चीजें डबल हो जाती है और साल भर आपको समृद्धि रहती है। तो अगर आप इस पुष्य नक्षत्र और दिवाली पर सोने चांदी की खरीदारी की सोच रहे हैं तो वेलकम टू एन नारायण ज्वेलर्स, जो इस दिवाली पर खास आपके लिए कलेक्शन लेकर आया है।
पुष्य नक्षत्र में बहुत ही खास योग बना है, तो अगर आप सोने चांदी की ज्वेलरीज खरीदना चाहते हैं तो एक बार नारायण ज्वेलर्स जरूर विजिट करें। यहाँ पर आपको गोल्ड की कई सारी वैरायटीज मिल जाएगी और यहाँ पर जो सबसे खास है वो है रोज गोल्ड की लाइट वेटेड ज्वेलरी, जिसके डिजाइन इन्होंने खुद प्रेजेंट की है इस फेस्टिवल सीजन के लिए। और चांदी के भी यहाँ पर ऑर्नामेंट्स आपको बहुत ही लाजवाब और एक्सक्लूसिव मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको गोल्ड के इयररिंग्स, चेन और ब्रेसलेट और रिंग्स सहित जितनी भी आपको वैरायटीज चाहिए वो सारी अवेलेबल है। आज आप यहाँ पे नारायण ज्वेलर्स क्या खरीदने आई हैं? हम आज गोल्ड खरीदने आए हैं नारायण ज्वेलर्स पे। आज के दिन का महत्व क्या है? गुरु पुष्य नक्षत्र है, इसलिए हम ज़्यादा मानते हैं कि गोल्ड आज के दिन पर शुभ होता है खरीदने के लिए, इसलिए खरीदने आए हैं। हम आज के दिन की खासियत क्या है? आज पुष्य नक्षत्र है इसीलिए। अब क्या खरीदने आए हैं यहाँ पे? कुछ गोल्ड इयररिंग और रिंग और कुछ भी अच्छा लगे वो। मैम आप कब से विजिट कर रही है नारायण ज्वेलर्स? बहुत पहले से। आपको यहाँ की चीजें कैसी लगती हैं? बहुत अच्छी है, कलेक्शन बहुत अच्छा होता है। मेरे पास काफी है सब चीज नारायण ज्वेलर्स का। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि नारायण ज्वेलर्स में क्या कुछ खास है और आपको मिलाते हैं कीर्तन चौकसी जी से, जो इस ज्वेलर्स के ओनर है। और सर आप जो आज पुष्य नक्षत्र है और इस बार गुरु पुष्य नक्षत्र का खास योग बना है, तो इसका महत्व क्या है? पुष्य नक्षत्र बहुत सालों के बाद गुरुवार के दिन आया है और गुरुवार का जो पुष्य नक्षत्र है वो ऐसा माना जाता है कि ये एक ऐसा कॉस्मिक अलाइनमेंट होता है कि इस दिन आप जो अच्छा काम करें, चाहे आप पूजा करें, पाठ करें या कुछ भी, सुवर्ण खरीदिए, चांदी खरीदिए, हीरा खरीदिए, वो मल्टीप्लाई हो इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो काफी सालों के बाद गुरु पुष्य नक्षत्र आया है और इस बार एकदम क्लीन नक्षत्र है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज शुरू हो रहा है, आधा कल शुरू हो रहा है। काफी सालों से ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूशंस में आता था, बट इस बार क्लियरली सूर्योदय से लेके कल सुबह तक बिल्कुल बढ़िया पुष्य नक्षत्र है। सो आई थिंक ये बहुत एसेंशियल है अपने कल्चर में, अपने शास्त्र में, इसका बहुत एसेंस है। और ये टाइम पे आप जो भी कुछ अच्छा करें वो डेफिनेटली मल्टीप्लाई होता है और वो प्रॉस्पेरिटी लाता है। और आज के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, तो आपके ज्वेलर्स में इस बार फेस्टिवल सीजन पे अपने ग्राहकों के लिए क्या कुछ नया चीज लाए हैं? देखिए, अपना इंडिया का कल्चर और कस्टम्स एंड ट्रेडिशन है सोना चांदी या ज्वेलरी अपने कल्चर का एक अहम पार्ट है। It is our customs and tradition to buy diamond jewelry, gold jewelry or any sort of jewelry. और सोने को ऐसा माना जाता है कि सोना सुख का श्रृंगार है और दुख का आहार है। तो इसलिए लोगों की आस्था बहुत है सोने में। और हम नारायण ज्वेलर्स पे इस बार बहुत एक्साइटेड है ये पुष्य नक्षत्र में। क्यों? क्योंकि नारायण ज्वेलर्स इज द ऑफिशियल क्राउन एंड ज्वेलरी डिजाइनर फॉर मिस इंडिया क्राउन्स। और जो मिस इंडिया के ओरिजिनल क्राउन्स जो पहने गए थे इन द सेरेमनी या मिस इंडिया से, वो 31 अक्टूबर तक हमारे शोरूम में डिस्प्ले पे है। उसके साथ साथ जो कलेक्शंस हमने इंट्रोड्यूस किए, कंसीडरिंग द गोल्ड प्राइस, जो सोने का प्राइस 80,000 के आसपास चल रहा है, तो उसको कंसीडर करके जो राइट वेट ऑफ ज्वेलरी जो होनी चाहिए कि 18 कैरेट की लाइट वेट ज्वेलरी हो या गोल्ड की एंटिक की लाइट वेट ज्वेलरी, और डिजाइन एक्सीलेंस नारायण में है ही है, तो वो सबका एक फाइनेस्ट कॉम्बिनेशन बना के हमने 2-3 कलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए। गोल्ड में हमने रोज गोल्ड में 18 कैरेट में कलेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, एंटीक में लाइट वेट यूज किया है, डायमंड ज्वेलरी में हमने फैंसी कलर डायमंड्स को भी यूज किया है। सो लॉट ऑफ वर्सेटाइलनेस और ट्रेंड सेटिंग ज्वेलरी इन कस्टमर्स बजट हमने इंट्रोड्यूस की है।
तो आप देख सकते हैं आज के दिन नारायण ज्वेलर्स में ग्राहकों की काफ़ी भीड़ है, क्योंकि इस दिन पर सोना खरीदना माना जाता है काफ़ी शुभ होता है। और इस शुभ मुहूर्त में भी आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं और एक बार ज़रूर विजिट करें इस फेस्टिवल सीजन नारायण ज्वेलर्स। देश भर में विमानों को उड़ा देने की धमकी मिलने का सिलसिला आज भी लगातार जारी रहा। आज 85 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली। विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला आज भी लगातार जारी है। गुरुवार को एक बार फिर 85 फ्लाइट्स को धमकी मिली। इनमें एयर इंडिया की 20, इंडिगो की 20, विस्तारा की 20 और अकासा की 25 फ्लाइट्स शामिल है। पिछले 11 दिनों में 255 से ज्यादा विमानों में बम की धमकियां मिल चुकी है। इससे एविएशन सेक्टर को 600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। एक दिन पहले 23 अक्टूबर को ही इन धमकियों को लेकर आईटी मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, मेटा और एयरलाइन कंपनियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से पूछा था कि इन खतरनाक अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए आपने क्या किया। ये जो हालात है उनसे जाहिर होता है कि आप जुर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से विमानों को मिल रही धमकी के चलते इस पर कानून बनाने की मांग भी की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वडोदरा विजिट के चलते वडोदरा में बनाए जा रहे गेंट्री गेट पर सवाल उठे हैं। गुजरात के वडोदरा में वर्ष 2021 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत कई इलाकों में गेंट्री गेट लगाए गए थे। उनमें से कुछ गेंट्री गेट चक्रवात और बारिश में धराशायी भी हो गए, जिसके बाद उन गेंट्री गेट को हटा लिया गया था। इन गेंट्री गेट को फिलहाल हरनी तालाब कॉरपोरेशन के स्टोर रूम में रख दिया गया है, जो करोड़ों की लागत से लगाए गए थे। अब जब देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा शहर आ रहे हैं, तब कई रोड पर फिर से गेंट्री गेट बनाने की शुरुआत कर दी गई है, जो सीधा सीधा कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा होने के आरोप वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार ने लगाए हैं। વડોદરા શહેર સ્માર્ટ સિટી તરફ જઈ રહ્યું છે, ત્યારે જે તે સમય પર 2021માં જ્યારે જે ગ્રેન્ટી ગેટ બનાવવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે વાવાઝોડાના કારણે આ તમામ ગ્રેન્ટી ગેટોના કારણે જે વીઆઈપી રોડ ઉડા સર્કલ પાસે પુષ્કળ પ્રમાણમાં નુકસાન થયું હતું। સાથે જે કહેવાય છે કે માંજલપુરની મક્કલપુરાની વાત કરીએ તો મક્કલપુરામાં પણ ગ્રેન્ટી ગેટ પડવાથી 2 વ્યક્તિઓને ઈજા થઈ હતી। સાથે અનેક જગ્યાઓ પર ગ્રેન્ટી ગેટો પડવાથી ઘણી વખતે ઘણા લોકોને ઈજાઓ થઈ છે। ત્યારે જે તે સમય પર મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબને રજૂઆત કર્યા બાદ તાત્કાલિક ધોરણે જે ગેન્ટ્રી ગેટો જે દિશા સૂચક છે તેઓને હટાવવામાં આવ્યું હતું। પરંતુ હાલમાં ફરીથી માનનીય વડાપ્રધાન સાહેબ આવી રહ્યા છે, ત્યારે કંઈક ને કંઈક વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા જે તે કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા જે ગેન્ટ્રી ગેટો બનાવવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ ખાસ કરીને જો આ ગેન્ટ્રી ગેટ પડવાથી કોઈ જાનહાનિ થશે અથવા તો કોઈ ઈજા થશે અથવા તો કોઈ પણ જાતનું નુકસાન થશે અથવા તો આ ગેન્ટ્રી ગેટ પડવાથી મૃત્યુ થશે, તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી વડોદરા શહેરના મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબ, મેયર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબની રહેશે। વડોદરા શહેરમાં જે 2021માં જ્યારે વાવાઝોડું સ્ટાર્ટ થયું હતું, ત્યારે જે આ ગેન્ટ્રી ગેટ છે, આ ગેન્ટ્રી ગેટને તાત્કાલિક ધોરણે કાઢવામાં સૂચના આપવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ જે કહેવાય છે કે હરણી ખાતે આવેલ સ્ટોર રૂમ ખાતે હાલમાં પણ ગેન્ટ્રી ગેટ તમને જોવા મળે છે। પરંતુ હાલમાં જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ વડોદરા શહેરની મુલાકાતે આવતા હોય, ત્યારે નવીન ગેન્ટ્રી ગેટો બનાવવામાં આવી રહ્યા છે। એટલે કોના બાપની દિવાળી આ સમજાતું નથી। એટલે કંઈક ને કંઈક લાગી રહ્યું છે। નાગરિકોના ટેક્સના વેરાના રૂપિયા ખોટી દિશામાં વાપરીને કંઈક ને કંઈક રીતે કોન્ટ્રાક્ટરોને ફાયદો કરાવવા માટેનું મસ્ત મોટું ષડયંત્ર રચ્યું હોય તેમ આજે જોવા મળી રહ્યું છે। આજ રોજ અમે જાત તપાસ કરતા જોવા મળ્યું કે અહીંયા આગળ કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે બનાવેલ જે ગેન્ટ્રી ગેટ હાલમાં ખસ્તી હાલતમાં પડ્યા છે। એટલે વડોદરા શહેરના જે પણ જવાબદાર વ્યક્તિઓને આપના મીડિયાના માધ્યમથી અપીલ છે કે નવીન જે ગેન્ટ્રી ગેટો જે હાલમાં બનાવવામાં આવી રહ્યા છે, એટલે આ કોના કહેવાથી બનાવવામાં આવી રહી છે તેની સંપૂर्ण તપાસ કરવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે। किसानों की समस्या के निवारण के लिए आज उत्तर प्रदेश के बिजनौर में महापंचायत का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नुमाइश मैदान में भारतीय किसान यूनियन द्वारा आयोजित महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान जुटे। पंचायत के मुख्य वक्ता और भाकीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस मौके पर सरकार और ईवीएम पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता वोट नहीं देती, फिर भी ये जीत जाते हैं। ईवीएम तो सरकार की मौसी है। महापंचायत में टिकैत ने किसानों की समस्याओं पर भी प्रकाश डाला, जिसमें फसल भुगतान और जंगली जानवर जैसी कई समस्याओं के निवारण की मांग की। टिकैत ने गन्ना भुगतान और गन्ने की कीमत को लेकर भी चिंता जताई है।
इस महापंचायत में किसानों के मुद्दों को लेकर काफी एकजुटता दिखाई दी और राकेश टिकैत ने एक बार फिर साबित किया कि किसान आंदोलन को लेकर उनकी आवाज काफी प्रबल है। देखो, बिजनौर वासी का कहना ये है कि यहाँ का प्रशासन और सरकार तंग बहुत कर रही। आती दोहरा करंट पड़ते कहीं तक मर गया तो किसान जेल में। भेड़िया सारों को यहाँ पे जो जंगली जानवर हैं 50 किसान मार दिए। क्या उनका दाह संस्कार अब डीएम और एसएसपी के यहाँ पे करना शुरू कर दे? उस पर कोई एक्शन नहीं। मतलब क्या आदमी की कीमत कम है? गन्ने भुगतान हुए नहीं, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। क्या बिजनौर के किसान या बहराइच के किसान 2 जिलों में ये आतंक है? क्या कहीं बाहर चले गए अपनी फसल छोड़ के? तो सरकारों की पॉलिसी ठीक नहीं, खास करके दिल्ली की ठीक नहीं। वो लखनऊ को भी कुछ नहीं करने दे रही। अगर लखनऊ कुछ करना चाहे तो दिल्ली बैठा डंडेल जी। तो भाई ये आंदोलन जो होंगे तो पंचायत है अपनी मीटिंग करी और इस तरह की मीटिंगें पूरे देश भर में हम कर रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ का मामला हो, वहां पे आदिवासी बना के मुख्यमंत्री सारे जंगल काट दिए, यहाँ पे पेड़ लगवा रहे और हसदेव के वहां पे जंगल काट दिए कई लाख पेड़। यहाँ पे कह रहे कि पेड़ लगाओ, सारे अधिकारी लगा रखे एक पेड़ लगवा हुआ, कह लीजिए फोटो खिंचवा लो, पर्यावरण को बचाओगे। और जो हमारा 500 साल पुराना, हजारों साल पुराने जंगल है वे सारे काट दिए। तो भाई सरकार बहुत बेटा भाई है, व्यापारियों की सरकार है, उद्योगपतियों की। सब जमीनों पे विवाद कर रहा, व्यापारी जमीन खरीद रहा, विवाद कर रहा, अधिकारी उनका साथ दे रहा है क्योंकि दिल्ली बड़ा डंडेलची होगा। दिल्ली वाला दिल्ली कर रही सारा काम, अधिकारी भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। गुजरात के नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा के आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिला कलेक्टर को आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने बाहर की एजेंसियों को दिए गए काम रद्द कर पंचायतों की ही एजेंसी बनाकर काम सौंपे जाने की मांग की है। चेतर वसावा का मानना है कि बाहर की एजेंसियां घर बैठकर 30% काट लेती है। एजेंसियों के ना कोई ऑफिस होते हैं, ना कोई गोदाम होते हैं, ना ही एजेंसी रेती कच्ची स्टील मुहैया कराती है। ऐसे में चेतर वसावा ने पंचायतों को ही ये काम देने की मांग की है। આજે અમે કલેક્ટર સાહેબને રજૂઆત કરી છે કે આગલા વર્ષોમાં પંચાયતની સીધી લીટીમાં એજન્સી તરીકે તાલુકા વિકાસ અધિકારી અમલીકરણ બનીને કામ આપતા હતા અને આ વર્ષે છેલ્લા 2 વર્ષથી બહારની એજન્સીઓને માલ સામાન પૂરો પાડવાના ઈ ટેન્ડરિંગ દ્વારા લઈ આવવામાં આવે છે। આ એજન્સીઓ કોઈ જગ્યાએ પોતાની ઓફિસ ગોડાઉન ચાલુ કરતા નથી, કોઈ જગ્યાએ રેતી કપચી સ્ટીલ પૂરું પાડતા નથી કે કોઈ રોયલ્ટીવાળા બિલો પણ મૂકતા નથી અને સરપંચે જ બધું કરવાનું હોય। ગ્રામ પંચાયત મટીરિયલ નાખે, કામ કરે, વર્ક ઓર્ડર પાડે, રેકોર્ડ રાખે, બધી જ જવાબદારીઓ હિસાબો નિભાવે અને આ એજન્સીઓ ઘરે બેસીને 30% ટકાવારી કાપી લે। ત્યારે આ વર્ષે નર્મદા જિલ્લામાં જે પણ ટેન્ડરો પડ્યા છે માલ સામાન ખરીદીના એ રદ કરવામાં આવે અને સ્થાનિક પંચાયતોને જ એજન્સી બનાવીને ડાયરેક્ટ કામ આપવામાં આવે એ અમે માંગ કરી છે। આજે અમારી પંચાયતો સદ્ધર છે, એમની પાસે પોતાના જીએસટી નંબરો છે અને બધું જ કામ કરે અને પોતે રહેશે તો સારું કામ કરશે, એટલા માટે ગ્રામ પંચાયતોને સીધું કામ આપવામાં આવે એ અમારી માંગણી છે। અને સાથે સાથે મનરેગા તો ખરો જ, એટીવીટી હોય, વિકાસશીલ હોય, ગુજરાત પેટર્ન હોય, 15% વિવેકાધીન હોય કે એમપી એમએલએની ગ્રાન્ટના બી કામો કે ટ્રાઇબલની ગ્રાન્ટના બી કામો ડાયરેક્ટ ग्राम पंचायत नामे वर्क ऑर्डर आपीने ग्राम पंचायत ने करावવામાં આવે એવી અમારી માંગણી છે। वीएनएम बुलेटिन में आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।